बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप वार्म अप मुकाबले में आया रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली का तूफान। तीनों बल्लेबाजों ने शतक ठोककर टीम इंडिया को पहुंचाया 400 पार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन प्लेयर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच पुणे में एक वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से रोहित, गिल और विराट का तूफान देखने को मिला। जहां पर दोस्तों तीनों बल्लेबाजों ने शतक ठोककर टीम इंडिया को 400 रनों के पार पहुंचा दिया। तो हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इन तीनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों, आप इन तीनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को 100 में से कितने अंक देंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तो वहीं पर फील्डिंग के लिए उतरी बांग्लादेश की टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, मुस्ताफिजुर की पहली गेंद पर कमाल का फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार आगाज किया रोहित शर्मा ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ शानदार कवर ड्राइव के जरिए अपनी पारी का भी बेहतरीन तरीके से आगाज करने में कामयाब हुए शुभमन गिल। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और शुरुआती 4 ओवरों में टीम के स्कोर को 27 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों एक और शानदार चौका 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया को पावर प्ले में 65 रनों तक पहुंचा दिया बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 13वें ओवर की पहली गेंद पर मेहंदी हसन मिराज के एक बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों की ये शानदार बल्लेबाजी जारी थी, जहां पर रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का चौका था। तो वहीं पर एक और देखने लायक शॉट यहाँ पर शुभमन गिल के बल्ले से निकला, जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को ड्राइव किया और सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दोस्तों कट शॉट के जरिए भी गेंद को शानदार तरीके से वो बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों एक कमाल का छक्का देखने को मिला यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल के बल्ले से, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से साकिब अल हसन की गेंद को सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर रोहित भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी कमाल का छक्का सामने की तरफ लगा दिया फुल इस्लाम की गेंद पर और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। रोहित के बल्ले से निकला हुआ ये 87 मीटर का छक्का था। इसके बाद एक और कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को एक बार फिर स्ट्रेट द डाउन ग्राउंड खेला और एक बार फिर कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। यह भी बेहतरीन शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर में एक शॉर्ट गेंद पर उन्होंने कमाल का चौका लगाकर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी के साथ उनके अर्धशतक के साथ साथ टीम इंडिया के भी 100 रन पूरे हो गए। भारतीय टीम इस मुकाबले में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी और इनको पर लगाए एक बार फिर कमाल का शॉट खेलते हुए शुभमन गिल ने, और इस बार भी उन्होंने मेहंदी की गेंद को सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों की कमाल की बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन अब रोहित कुछ अलग ही मूड में थे। उन्होंने दोस्तों 18वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर पुल शॉट पर 6 रन लगा दिए। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे ये पार्टनरशिप 150 रनों की तरफ बढ़ी, तो यहाँ पर शुभमन गिल ने सामने की तरफ नसूम की गेंद पर कमाल का छक्का जड़ा। ये तो एक देखने लायक शॉट था, जहाँ पर उन्होंने सीधे गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। इसके बाद रोहित शर्मा ने शानदार गेंदबाजी कर रहे मुस्तफिजुर की गेंद पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। इसी बीच दोस्तों शुभमन गिल के बल्ले से एक और कमाल का छक्का सामने की तरफ देखने को मिला। इस बार मेहंदी हसन मिराज को उन्होंने टारगेट पर लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 25वां ओवर डालने आए तास्किन अहमद की पहली गेंद पर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेलते हुए 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए रोहित शर्मा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर जहाँ स्ट्राइक दी शुभमन गिल को, तो उन्होंने भी बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन आखिरी गेंद एक बार फिर रोहित सामना करने वाले थे और उन्होंने भी कमाल का छक्का इस ओवर में जड़ दिया और एक ही ओवर में कमाल की बल्लेबाजी कर
करते हुए उन्होंने तेजी से अपना शतक पूरा कर लिया। इस तूफानी बल्लेबाजी में इनके बल्ले से 6 शानदार छक्के देखने को मिले और कमाल का ये शतक रहा रोहित शर्मा का। रोहित की तूफानी बल्लेबाजी शतक के बाद भी जारी रही और शतक के बाद तो वो और भी आक्रामक खेल खेलते हुए नजर आए, जहाँ पर इसके बाद दोस्तों उन्होंने शानदार गेंदबाजी कर रहे मुस्तफिजुर की गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ा, तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक शानदार चौका लगाया। अब टीम इंडिया का स्कोर 27वें ओवर में ही 200 रनों के पार हो चुका था और इस स्कोर में टीम इंडिया अब तेजी से बढ़ोतरी कर रही थी, क्योंकि रोहित शर्मा किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। वहीं पर शरीफुल इस्लाम के ओवर में तो उन्होंने एक और कमाल का छक्का जड़ दिया और बैक टू बैक इस ओवर में लगातार 3 छक्के जड़कर उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के स्कोर को पर लगा दिए। तो वहीं पर शुभमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से भी एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने हसन महमूद की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब तक दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12 छक्के जड़ चुके थे, यानी कि दोस्तों अब भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज रिकॉर्ड साझेदारी भी कर चुके थे। टीम का स्कोर अब 250 रनों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। तभी दोस्तों 32वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने अपनी पारी का 9वां छक्का जड़ दिया। यहां पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर यह कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा अब अपना 150 रन पूरे कर चुके थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच अब 250 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। तभी दोस्तों टीम इंडिया को पहला झटका रोहित के रूप में लगा, जिन्होंने 151 रनों की पारी खेली। लेकिन रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली, तो उन्होंने भी दोस्तों आते ही रोहित की उस आक्रामक बल्लेबाजी को यहां पर अपनी बल्लेबाजी में भी दिखाया और यहां पर शानदार चौका जड़कर पारी का आगाज किया। तो इसके बाद दोस्तों उन्होंने भी 34वें ओवर में अपनी पारी का पहला छक्का जड़ा। लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने तंजीब की गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया और ये सीधे बाउंड्री लाइन के पार गया और इस छक्के के साथ ही उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल की भी आक्रामक बल्लेबाजी रही, जहां पर उन्होंने कमाल का शतक जड़कर टीम के स्कोर को तो तेजी से आगे बढ़ाए, साथ ही अपनी बल्लेबाजी को भी पर लगाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों विराट और इन दोनों बल्लेबाजों को टीम का स्कोर आगे बढ़ाना था, लेकिन थोड़ी धीमी बल्लेबाजी हुई 2 से 4 ओवर बीच में, जिसके चलते 40 ओवर में टीम इंडिया ने 300 रनों का आंकड़ा छुआ। लेकिन दोस्तों इसके बाद 41वें ओवर से ही तो टीम इंडिया के लिए विराट का बल्ला भी खुलकर रन बनाते हुए नजर आया, जहां पर इस ओवर में विराट के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। तो इसके बाद दोस्तों 42वें ओवर में उनके बल्ले से एक कमाल का शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट की तरफ भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद तो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी में एक पुल शॉट भी देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को उन्होंने सीधे फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेजा। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और टीम इंडिया का स्कोर अब 44 ओवर में 350 रनों तक पहुंच गया। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर मेहंदी हसन की गेंद पर कमाल का छक्का विराट ने लगाया सामने की तरफ और एक और शानदार छक्का जड़ दिया और इस कमाल के छक्के के साथ ही विराट कोहली ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। बेहतरीन बल्लेबाजी रही विराट की भी, जहां पर उन्होंने 42 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद विराट और भी आक्रामक होते हुए नजर आए और इस दौरान उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। इसके बाद तो इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को और भी तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बेहतरीन कट शॉट खेलने की कोशिश में शुभमन गिल अपना विकेट गंवा बैठे, जिन्होंने शानदार 141 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे केएल राहुल ने भी आते ही एक बेहतरीन चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन इसी बीच धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे विराट ने 48वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक नटराजन शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने भी एक कमाल का चौका जड़ा। अब दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया को 400 पार कराने की पूरी गारंटी के साथ मैदान पर डटे हुए थे और टीम इंडिया ने 48वें ओवर में ही 400 रनों का टारगेट छू लिया। लेकिन इसके बाद 49वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी रही विराट की, जहां पर पहली गेंद पर उन्होंने एक कमाल का शॉट खेला और जिस पर कमाल का ही छक्का गया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक कमाल का चौका जड़ा, जबकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से अद्भुत चौका और देखने को मिला, जहां पर उन्होंने कट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस ओवर में भी 15 रन बटोर लिए। आखिरी ओवर में अब विराट कोहली को शतक के लिए मात्र 6 रनों की जरूरत थी।
वहीं पर उन्होंने 50वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक शानदार चौका जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था और अब विराट कोहली 98 रनों पर पहुंच चुके थे। लेकिन तभी दोस्तों इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और अद्भुत शॉट देखने को मिला और सामने की तरफ उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए भेज दिया और उनके बल्ले से निकला हुआ ये 5वां छक्का था और इस छक्के के साथ ही उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। और ये भारतीय टीम की तरफ से आज टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों की तरफ से शतक देखने को मिले, जहाँ पर विराट, रोहित और गिल की कमाल की बल्लेबाजी ने टीम के स्कोर को अब 422 रनों तक पहुँचा दिया था। इसी बीच दोस्तों आखिर में टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आखिरी ओवर में भी 15 रन बनाकर शानदार तरीके से टीम इंडिया के स्कोर को 430 रनों तक पहुंचा दिया। 3 बल्लेबाजों के तूफानी शतक और इसके बाद यहां पर अंत में शानदार बल्लेबाजी केएल राहुल से भी देखने को मिली, जिसके चलते विशाल स्कोर खड़ा किया। वहीं पर दोस्तों बांग्लादेश की टीम के सामने 431 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही और एक के बाद एक विकेट गंवाती गई। लेकिन दोस्तों इसके बाद मिडिल ऑर्डर के 2 अनुभवी बल्लेबाजों ने इस टीम के लिए शानदार पार्टनरशिप की, जहां एक समय तक 71 रनों पर 3 विकेट गंवा चुकी बांग्लादेश की टीम के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी व दोनों बल्लेबाजों के शानदार अर्धशतकों के चलते टीम का स्कोर शानदार तरीके से आगे बढ़ा। मुशफिकुर रहीम जहां 81 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं पर इस टीम के कप्तान साकिब अल हसन ने भी 85 रनों की पारी खेली। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की पारी को भी टीम इंडिया के गेंदबाजों ने समाप्त करके पूरी बांग्लादेश की टीम को 260 रनों पर ऑल आउट करके इस मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर ली। जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की तरफ से 4 महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की तो और साथ ही कुलदीप यादव ने भी 3 विकेट चटकाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।